हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों ने नवरात्रि के पहले दिन क्या क्या खाया और क्या क्या बनाया। तो चलिए जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो खाना बनाने से पहले ना मैं यहाँ पी रही थी दवाई और वो बहुत ज़्यादा कड़वी थी। देखो आप मेरा रिएक्शन देख ही सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ कैमरा सेट करने लग गई थी और लाइटिंग वगैरह चेक कर रही थी। फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे के पकौड़े, वो भी आलू डाल के। आप चाहे तो ना आलू ग्रेट करके भी डाल सकते हो या फिर नॉर्मली आलू जैसे हम पकौड़े के कट करते हैं वैसे भी कट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने छील लिया है आलू को। तो मैंने एक आलू लिया है, उसको अच्छे से छील लिया है। उसको ना भुजिया जैसे हम लोग काटते वैसे ही काटा है, बस थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है ताकि मुँह में अच्छा फ्लेवर भी आए। और ये ना बिल्कुल चिपसोना आलू है, तो आप इसे मोटा भी काटोगे तो ये जल्दी ही गल जाएगा, बिल्कुल कच्चा भी नहीं रहेगा। देखो मैं इस तरह से काट रही हूँ। एक टुकड़े के 3 पीसेस कर दिए हैं मैंने एक आलू के। उसके बाद ये देखो मैं सारे आलू अच्छे से कट कर चुकी हूँ। मैंने आलू को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक। तो गाइज़ अगर आप लोग व्रत का खाना बनाते हो तो उसमें सेंधा नमक ही यूज़ करिएगा बिना छुआ। और मैं भी नया शॉप से ख़रीद के लाई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाला भर भर के धनिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला इसमें कुट्टू के आटा। कुट्टू का आटा हम लोग व्रत में ही खाते हैं ज़्यादातर। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया। पानी बिल्कुल लिमिट से ही डालना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने अकॉर्डिंग इसे मिक्स कर लेना है। तो मैंने देखो यहाँ अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब इसे गर्मा गर्म फ्राई कर लेंगे, यानी कि तल लेंगे। इसे छोड़ना नहीं है वरना नमक जो है वो पानी छोड़ने लगता है और हमारा आटा एकदम गीला सा हो जाता है। फिर मैंने यहाँ गैस चलाया, गैस पे कढ़ाई रख दी और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दिया। और कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो गई तो मैंने उसमें घी डाल दिया। घी डालने के बाद घी को अच्छे से गर्म कर लिया। फिर एक एक करके मैंने इसके अंदर आलू के पकौड़े डाल दिए हैं। सारे पकौड़े डालने के बाद इसको अच्छे से पका लेना है और तल लेना है, जो भी आप कहो। उसके बाद देखो एक साइड से ना पकौड़े अच्छे से तल चुके थे तो मैं इसको पलट दे रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो पकौड़े जल जाएंगे। तो ये एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद मैं इसे पलट दूँगी। तो मुझे ना पलटने में हमेशा से ही प्रॉब्लम होती है, चाहे कोई भी पकौड़ा हो या कुछ भी हो। ये देखो ऐसे टूट फूट के ही पलट देती हूँ मैं। तो आप लोग अच्छे से ही पलटिएगा अगर आपसे हो सकता है तो। मेरे से तो ऐसे ही होता है हमेशा। और पलटने के बाद इसको भी दूसरी साइड से अच्छे से पकने देना है जब तक आलू सॉफ्ट ना आ जाए। आप चाहे तो चम्मच या फिर चाकू की हेल्प से इसे टेस्ट कर सकते हो कि पकौड़े पके हैं या नहीं। तो यहाँ पे ना पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके थे और ये जला नहीं है, क्योंकि कुट्टू के आटे के बनाए हैं तो पकौड़े काले ही बनेंगे। क्योंकि कुट्टू का आटा जो होता है वो काला ही होता है, इसलिए ये काले पकौड़े ही बनते हैं। पहले मैं भी सोचती थी ये काला क्यों हुआ, लेकिन ये ऐसे ही बनते हैं। उसके बाद फिर से मैंने एक और बार यहाँ पे पकौड़े चढ़ा दिए हैं। फिर दूसरी साइड मेरी मम्मी बना रही थी यहाँ पे साबूदाना की खीर। क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था तो हम लोगों ने कुट्टू के आटों के पकौड़े और खीर और एक गिलास दूध पिया और कुछ फ्रूट्स खाए थे। उसके बाद यहाँ खीर में सबसे पहले हम लोगों ने पतीला चढ़ा दिया है। फिर 1 चम्मच घी डाला। घी डालने के बाद मम्मी ने इसमें डाल दिया है 1 कटोरी साबूदाना और इसे ना हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का हल्का सा गर्म कर लेना है, यानी कि भून लेना है। तो खीर ना मेरी मम्मी ही बना रही है, क्योंकि पकौड़े तो मैंने एक साइड से बना ही दिए थे। क्योंकि मुझे खीर वगैरह बनाना नहीं आता है तो मम्मी यहाँ सुबह सुबह ड्यूटी से आई और खीर बनाने लग गई। क्योंकि आज व्रत भी था मम्मी का, लेकिन मेरा तो व्रत था नहीं क्योंकि मैंने नहीं रखा था। और मम्मी यहाँ बना रही है खीर आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी आके खा लो। और एक साइड जब तक खीर बन रहा है और पकौड़े बन रहे हैं तो यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। तो इस बार हम लोगों ने अपने घर में माता रानी के लिए कलश उठाया है। तो हम लोगों ने पहली बार ही कलश बिठाया अपने घर में और यहाँ पे सीखा कर रही है पूजा की तैयारी कर रही है। और बस हो ही गई है वैसे पूजा, बस आरती करना ही रह गया है। सब कुछ पूजा वूजा साफ़ सुथरा हो चुका है, भगवान को भी नहला धुला दिया है, कलश भी बिठा चुके हैं, बस आरती करना रह गया है। तो जब तक वो आरती करेगी तब तक यहाँ पे देखो साबूदाना भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। उसके बाद इसमें डाल दिया हम लोगों ने
आधी किलो दूध। तो जितना आपको खीर बनाना है जिस क्वांटिटी में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको दूध डालना है और साबुदाना डालना है। तो हम लोग 3-4 जने के लिए ही बना रहे थे, तो हमने सिर्फ आधी किलो ही दूध डाला है और उसके बाद दूध को अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देना है। खीर बहुत सिंपल है बनाना, लेकिन तब भी मुझे नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे सीखा कर रही है आरती, तो आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और फिर आरती वगैरह अच्छे से हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं कुट्टू के आटे के पकौड़े, गर्मा गर्म खीर, फ्रूट्स और दूध। तो बस आज का हमारा खाना यही था। तो आप लोगों ने अपने फर्स्ट नवरात्रि के दिन क्या क्या खाया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ ना मैं फिर आ गई थी छत पे, तो मैं किसी बात से गुस्सा थी तो मैं मुंह बना रही थी। उसके बाद ना मेरा यहाँ पे एक पार्सल आया था जिससे मुझे करना था अनबॉक्सिंग। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे छत पे आई खाना बना के और मैं यहाँ करने लगी पार्सल को अनबॉक्सिंग। तो आप लोग सोच रहे हैं इसके अंदर क्या है क्या है, तो आप लोग जब तक गेस्ट करो तब तक मैं इसको खोलती हूँ। तो मैं पहले ही इसे खोल चुकी हूँ ऊपर से, क्योंकि ना मुझसे कंट्रोल नहीं होता, कोई भी पार्सल आए मैं पहले ही खोल लेती हूँ। और मेरे से पहले ना मेरे पौधों को देखना होता है कि क्या मंगाया है। उसके बाद सबसे पहले मैंने निकाला यहाँ पे अपना पार्सल। तो टंटड़ा यहाँ पे है मेरा रिंग लाइट। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम रिंग लाइट ऑर्डर किया था। और देखो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, तो जल्दी जल्दी से ना मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं इसको देखना चाहती थी। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी इसको खोला। इसकी पैकिंग जो थी ना बहुत मजबूत था, उसका टेप खुली ना। फिर मैं सोची दोनों में से कौन सा खोलूँ। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया ये रिंग लाइट। फिर मैंने रिंग लाइट को खोला अच्छे से, क्योंकि ना पता नहीं कैसा होगा, इसलिए मैं इसे बड़े प्यार से खोल रही थी, लेकिन खुल नहीं रहा था। ये देखो खोलते खोलते मेरी खुशी देखो, बस ये मैंने निकाल दिया। ये ना निकाल ही नहीं रहा था। और लो कोई काम करूँ मैं और कुछ कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही इसे निकाला सारे के सारे नट नीचे बाहर निकल के गिर गए, क्योंकि इन्हें पहले ही दबा के रखा हुआ था ना अंदर पन्नी में, इसलिए बेचारे का दम घुट रहा था। सबसे पहले इन्हें आज़ादी मैंने ही दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिंग लाइट निकाला। इसमें से ना बहुत सारे सामान निकले, तो इन सब में से मुझे एक का भी कुछ समझ नहीं आया कि ये सबका क्या यूज़ होना है। तो चलो धीरे धीरे ही समझ आएगा। उसके बाद यहाँ मैं निकाल रही हूँ ट्राइपॉड, मतलब कि रिंग लाइट का स्टैंड। तो रिंग लाइट का स्टैंड देखो ये मैं निकाल रही थी, देख रही थी कि इसकी लेंथ कितनी। मैं अभी ना आपको पूरा इसे अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसे सेट किया और कैसे इसकी हाइट है, कितनी हाइट है और कितने रुपए का लिया, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। अगर आप लोगों को ऐसा ट्राइपॉड या रिंग लाइट चाहिए तो मैं कमेंट में इसका लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से इस रिंग लाइट को ऑर्डर कर सकते हैं। और इसको खोलने के साथ ना मुझे शोले मूवी की बंदूक वाला सीन याद आ गया, ढिसक्याओ ढिसक्याओ ढिसक्याओ। उसके बाद मैं यहाँ ना इसको सेट करने लग गई थी। ये देखो ये ना ऑफ कैमरा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ये खुल ही नहीं रहा था। और लेकिन जैसे तैसे अपना हाथ काट के मैंने इसे खोल लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेना था ना ये। उसके बाद मैंने इसको सेट किया जल्दी जल्दी। सबसे पहले लगाया ये नेट, उसके बाद लगाया ये रिंग लाइट को मैं अच्छे से रोल कर रही थी, तार भी रोल हो रहा था, लेकिन मैंने साइड करके जल्दी जल्दी इसको रोल किया और अच्छे से सेट करती गई। तो बहुत प्रॉब्लम हुई, मम्मी ने भी मेरी बहुत हेल्प करी इसे सेट करने में। और हमें सेट करने में से कम 1.5 घंटा लग गया इसको समझने में ही कि कौन सा सामान कहाँ सेट होना है। फिर धीरे धीरे करके सेट किया। उसके बाद ये कैमरा स्टैंड लगाया इसके बीच में, फिर से रोल करके इसको सेट किया। और फिर ना बहुत प्रॉब्लम के बाद इसे दोबारा खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ गलत था। गलत होने के बाद फिर मैंने इसे दोबारा से सेट किया, लगाया। बहुत मेहनत का काम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन देखो फाइनली ये मेरा पूरा का पूरा रिंग लाइट सेट हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैं आप लोगों को ना यहाँ फ़ोन सेट करके दिखाती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये ना इसमें फ़ोन सेट करते हुए गिरता नहीं है। और फिर ना ये ना बैटरी वाला तो था नहीं, तो इसलिए इसको पावर बैंक या हमेशा इसको स्विच में लगा के रखना पड़ेगा जब भी आपको यूज़ करना हो। ये पावर बैंक में लगाया। अब चलो इसे जल्दी से करते हैं ऑन। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो हो गई ऑन। ये मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब इसको ऑन किया था। इसमें ना 3 बटन दिए हुए थे, एक तो प्लस माइनस का, मतलब लाइट कम कर सकते हैं, लाइट ज़्यादा कर सकते हैं। और जो बीच का बटन था ना उससे लाइट चेंज हो रही थी, मतलब थोड़े से ब्राउन लाइट हो रही थी, फिर ब्लू लाइट हो रही थी, फिर वाइट लाइट हो रही थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की लेंथ। इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा अच्छी है, ये देखो कितनी अच्छी इसकी लेंथ थी ना। रिंग लाइट की बहुत ही अच्छी लेंथ थी। आप कितनी भी ऊंचाई पे हो तो ये अच्छे से कवर कर लेगा बिल्कुल सब कुछ। और ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और ये तो मेरी हाइट से, ये देखो मेरी हाइट और इसकी हाइट मिल रही है, बहुत ऊँचा था। मैं 5 फुट की, तो ये कम से कम 6-7 फुट से ऊपर ही लग रहा था। फिर मैं और मेरी दोस्त चले गए लोनी मार्केट घूमने। मंडे बाज़ार था ना, इसलिए बहुत अच्छा मार्केट लगता है, तो हम दोनों वहीं चले गए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो ढेर सारी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं ट्राइपॉड का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ऐसे ऑर्डर कर सकते हो। बाय बाय।